ऐसी परिस्थितियों का अवलोकन करके अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से जो अर्जुन जी जो हैं, जो भविष्य को जिस प्रकार देख रहे हैं, उससे वे अत्यंत भाव विभोर हो रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। तो अगला 44वें नंबर का 42वां 43वां श्लोक हमने पढ़ा और इसका थोड़ा इस पे थोड़ी चर्चा करी। तो 44वें नंबर का जो श्लोक है, अपनी वार्तालाप को अर्जुन जी कंटिन्यू करते हुए अपनी भावनाओं से अत्यंत भाव विभोर होकर 44वें नंबर का जो श्लोक है वो बहुत ही भव्य अर्जुन जी कह रहे हैं। अहो बत महापापम, अहो बत महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। अहो बत महापापम कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। बहुत ही सुंदर श्लोक। अहो बत महापापम कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः। तत्पर हो रहे हैं। अहो वो बत, कितना आश्चर्य है, कितने आश्चर्य की बात है। अर्जुन जी अपने मित्र श्री कृष्ण कह रहे हैं, ओह कृष्ण, कितने आश्चर्य की बात है। महत महान पापम, पाप कर्म कर्तुम, करने के लिए, व्यवस्थिता, निश्चय किया है, वयम, हमने, यत, क्योंकि, राज्य सुख लोभेन, राज्य सुख के लालच में आकर, हन्तुम, मारने के लिए, स्वजनम, अपने संबंधियों को, उद्यतः, तत्पर। बहुत ही सुंदर श्लोक। अर्जुन जी जो हैं, अहो बत महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। हम सब जघन्य पाप करने के लिए, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्गत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, स्वार्थ में से के वशीभूत होकर मनुष्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। अर्जुन जी इतनी चिंता कर रहे हैं और इसके विपरीत दूसरी तरफ दुर्योधन जी भी उपस्थित हैं, परंतु उनको ये चिंताएं, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि दुर्योधन जी जो हैं वो भी चिंतित हो रहे हैं। क्या मैंने राज्य सुख के लिए, कितना अच्छा होता पांडवों को भी मैं 5 गांव ही दे देता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो दुर्योधन जी व उनके जो दुष्ट प्रकृति के जो भाई और मित्र, वे सब इतना पाप करने के बाद, दूसरों के राज्य को हड़पने के बाद भी अपने उन धर्मशील भाइयों को मारने के लिए उद्गत हैं, उत्साहित हैं, एकत्रित हुए हैं पूरी सेना लेकर। और दुर्योधन जी तो अपना गुणगान कर रहे हैं कि हमारा जो सैन्य बल है, भीष्माभिरक्षितम,
भीष्म द्वारा व अन्य योद्धाओं के द्वारा बहुत सुरक्षित है और उन लोगों की व्यवस्था बहुत कम है। और यहाँ अर्जुन जी जो हैं समस्त अपना राजपाट खोने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी का इतना घोर अपमान होने के बावजूद और वहाँ पे एकत्रित दुष्टों जो दुर्योधन जी हैं और उनके मित्र जो हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जो क्योंकि वे भी उनके समान अधर्मी हैं, समधर्मी, उन्हीं के समान अधर्मी, तभी वे दुर्योधन जी का साथ देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ऐसे उपद्रवियों, ऐसे दुष्ट प्रकृति के प्राणियों को मारकर उनको उचित दंड देना, अपने ही प्रति किए गए अन्यायों का उचित दंड देना में भी अर्जुन जी जो हैं वो अत्यंत शोक विलाप कर रहे हैं। यह भली भांति जानते हुए कि वे आतताई हैं, ये भली भांति जानते हुए कि वे समस्त जो योद्धा दुर्योधन जी के पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वे सब आतताई हैं, उनको मार देना शास्त्र और धर्म के अनुसार है। और धर्म के रक्षक, धर्म के पालक भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन जी को निर्देश देने के लिए, अर्जुन जी की सहायता के लिए और अर्जुन जी के साथ में युद्ध भूमि में उनके रथ पर उपस्थित हैं, उसके बावजूद एक महान आत्मा, एक महात्मा का स्वभाव रखने वाले स्वामी श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन जी जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के, इसी कारणवश वे सदैव भगवान से अपने शाश्वत संबंध में स्थापित रहते हैं। श्री कृष्ण के मित्र के रूप में भगवान स्वयं परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण से अपने शाश्वत संबंध में सदैव वे स्थापित रहते हैं। तो ऐसे उच्च कोटि के भक्त श्रीमान अर्जुन जी जो है वे बहुत चिंतित हो रहे हैं। और वहीं हम विपरीत देख रहे हैं कि और अर्जुन जी चिंतित होकर बोल रहे हैं, राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं, उद्गत हो रहे हैं, तत्पर हो रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वे अपने संबंधियों को मारने की बिल्कुल भी, तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी भी जीव की हत्या करने के लिए में सुख का अनुभव नहीं करते हैं। परंतु ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे धर्म की रक्षा का संबंध हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वे ऐसा जघन्य कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं। और ऐसा कार्य भी वे सुख के साथ नहीं, जैसा देख पा रहे हैं हम अर्जुन जी की स्थिति। अर्जुन जी बहुत सुख में नहीं है, बहुत दुख के अंदर, बहुत विलाप, बहुत ही विषाद करते हुए अर्जुन जी अनेक तर्क भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हैं। और अब तो अर्जुन जी कह रहे हैं, हो बत महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। अर्जुन जी अपने ही मनोस्थिति को बोल रहे हैं, वो कितने आश्चर्य की बात है, कैसे हम सब लोग इतने जघन्य पाप करने के लिए उद्गत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो स्वामी श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने ही सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हो सकता है विश्व में के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन जी सदाचार के प्रति जागरूक हैं, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही
जो हैं भगवान का शुद्ध भक्त क्यों वो भगवान को इतना प्रिय होता है। जिस प्रकार भगवान सबके हितैषी परम दयालु, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त भी जो होते हैं वे परम दयालु और समस्त जीवों के हितैषी, हित चाहने वाले। वे तो मन में भी कल्पना किसी जीव को हानि पहुंचाने की, किसी जीव को दुख देने की कल्पना तक नहीं कर सकते। मारना तो बहुत दूर की बात, किसी जीव को, जीव हत्या तो बहुत दूर की बात, परंतु वे तो मन के अंदर भी किसी जीव को दुख पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करते, स्वप्न में भी, भूल कर भी। तो इसी कारणवश जो है परमेश्वर जो है परम पिता, पिता अपने ऐसे पुत्रों के प्रति अत्यंत स्नेह भाव रखते हैं जो दूसरे भाइयों के सदैव कल्याण की चिंता करते हैं, क्योंकि वो पिता के कार्य को आसान बनाते हैं। पिता की भी यही इच्छा है कि उनके समस्त पुत्र जो होते हैं, पिता, हर प्रत्येक पिता की ये इच्छा होती है उनके समस्त पुत्र, सारे पुत्र जो हों वो हर क्षेत्र के अंदर आगे उन्नति करें, प्रगति करें और वे सभी सुखी रहें। तो ऐसे पुत्र जो पिता की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु कृष्ण की इच्छा को, जो उनके अंश, जो उनके पुत्र जो सदैव धर्म की राह पे चलते हुए अन्य जीवों के प्रति समभाव और दयालुत्व का भाव रखते हुए जो कार्य करते हैं, ऐसे जीवों के प्रति, ऐसे पुत्रों के प्रति ये परमेश्वर जो होते हैं वे अत्यंत उनसे जो है प्रभावित होते हैं व उनको दूसरों की तुलना में। हालांकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर अपने स्वभाव को बताते हुए कहते हैं, न मे द्वेष अस्ति न प्रियः, मुझे कोई भी, समोहम सर्वभूतेषु, सारे जीवों के प्रति मैं समान हूँ। निसंदेह ईश्वर समस्त जीवों के प्रति समान है, परंतु ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे अंश, अपने ऐसे अंशों, ऐसे सद्गुणी अंशों, अपने ऐसे सद्गुणी पुत्रों के सद्गुणों व उनके सत्कर्मों, उनके सद्गुणों और सत्कर्मों के द्वारा ईश्वर भी जो होते हैं उनकी ओर आकर्षित। कृष्ण भगवान का जो नाम है, परम भगवान का, परमेश्वर का जो नाम है कृष्ण, जिसका अर्थ होता है वे सभी को अपने गुणों, अपने सद्गुणों के द्वारा वे प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव उनकी ओर वास्तविकता के अंदर उनके अनेक गुणों, वैभवों के द्वारा उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसी कारण उनका ईश्वर का जो, उनके इस गुण के कारण ईश्वर का जो नाम है वो कृष्ण, आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो भगवान परमेश्वर, भगवान का जो सबसे जो विख्यात नाम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भी अपने गुणों के द्वारा, ईश्वरीय गुणों के द्वारा, वे भी अपने ईश्वरीय गुणों के द्वारा जो है ईश्वर तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हालांकि भगवान जो है वे समस्त जीवों के प्रति समभाव रखते हैं, क्योंकि सभी एक ईश्वर, एक पिता सदैव अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः, वे किसी से द्वेष नहीं रखते हैं। हालांकि न प्रियः
न प्रिया जो यहाँ पे भगवान शब्द बोल रहे हैं, परंतु भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो ये परमेश्वर जो भगवान जो होते हैं वो अपने समस्त पुत्रों के प्रति, समस्त अंशों के प्रति प्रेम भाव, मैत्री भाव रखते हैं। परंतु ऐसे जो ईश्वर के शुद्ध भक्त जो होते हैं वे अपने, या ईश्वर के जो भक्त जो होते हैं वे अपने गुणों और अपने सद्गुणों और अपने ईश्वरीय गुणों और कर्मों, ऐसे सत्कर्मों के द्वारा स्वयं भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और ईश्वर भी, यही कारण है कि ईश्वर उनसे संबंध जो है उनसे, हालांकि प्रत्येक जीव का ईश्वर से जो है शाश्वत संबंध है, परंतु ईश्वर भी ऐसे संबंध के अंदर उनकी प्रेममयी भक्तिमयी सेवा पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इसी कारण से हम समझ सकते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी व अन्य पांडवों का साथ दिया युद्ध के अंदर, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। हालांकि जो है समस्त जीव ईश्वर समस्त जीवों के प्रति समान है। अर्जुन जी, दुर्योधन, और हम जैसा कि हम देख सकते हैं महाभारत की लीला के अंदर, दोनों ही अर्जुन जी और कृष्ण, जो दुर्योधन जी भी जो है वो कृष्ण भगवान के गांधारी जी के पुत्र होने के कारण, कुंती जी के साथ संबंध होने के कारण वे सब भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। परंतु फिर भी अर्जुन जी के उच्च स्वभाव और धार्मिक मानसिकता के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी के साथ और पांडवों के साथ युद्ध करने का निश्चय लिया। हालांकि उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली कि वे स्वयं युद्ध के अंदर कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी पर कोई प्रहार नहीं करेंगे, परंतु फिर भी उन्होंने पांडवों को निर्देश देने का, उनके समक्ष उनके साथ रहकर उन्होंने पांडवों को निर्देश देने का निर्णय लिया। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, 3 श्लोकों का हमने अध्ययन किया, 42वें, 43वें और 44वें, और इनके तात्पर्यों और अनुवादों के माध्यम से, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के माध्यम से हमने कुछ कृष्ण भावनामृत सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न किया। और यदि हम भी अपने हृदय से समस्त जीवों के प्रति और अपने प्रति ही यदि हम उचित भाव, अपने कल्याण, परमार्थ व अन्य जीवों के लिए भी के परमार्थ की यदि हम कामना कर सकें, और अर्जुन जी के प्रकार हम भी यदि जीवन में शुद्ध हो सके, हृदय से अपने अनर्थों से निवृत्त होकर हम यदि शुद्ध हो सके, तो हमें भी ईश्वर की ऐसी कृपा प्राप्त हो सकती है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व अन्य आचार्य प्रत्येक जीव को जो है भक्ति मार्ग को ग्रहण करने के लिए इसीलिए प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम लोग भी अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से, अपने शाश्वत संबंध में पुनः स्थापित होकर और अपने ईश्वर की सेवा के अंदर सदैव सुखमय जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर इसको विराम देना चाहूँगा। आने वाले 2 और श्लोक, 35वां और 46वां, उसके बाद प्रथम अध्याय के अंदर 2 और श्लोक शेष हैं। उसके बाद जो है द्वितीय अध्याय गीता का सार। तो अगले सेशन के अंदर हम इन दोनों श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्री श्रीमस्वामी सब चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो।
निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।